मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 170वीं कक्षा, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में 30 सूत्र देख लिए थे। पूछना है कुछ? आचार्य पृष्ठ संख्या 141। ये दूसरा पैराग्राफ स्पष्ट नहीं हुआ आचार्य। यदा गुण प्रधान साप्तपदीन शब्द सखी भावे 141 जी साप्तपदीनम सख्यम। कथम साप्तपदीनः सखा, यही तो जी। हाँ, तो कथम साप्तपदीनः सखा सूत्र ने तो ये कहा था ना कि मित्रता को कहने के लिए ये शब्द बनेगा। और पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिया वो दिया मित्र का, मित्रता का नहीं, सखा का विशेषण साप्तपदीन। ऐसे ही आगे मित्र शब्द ही दे दिया सीधा, साप्तपदीन मित्रम। तो ये दोनों शब्द कैसे प्रयोग में आएंगे यहाँ पर मित्र को कहने के लिए? तो उत्तर दिया यदा गुण प्रधान साप्तपदीन शब्द, जब शब्द साप्तपदीन गुण प्रधान होगा। गुण प्रधान का तात्पर्य गुण की जिसमें प्रधानता है, अर्थात जो गुण को कह रहा है, या यूं कहें कि जो गुणवाचक है। जब साप्तपदीन शब्द गुणवाचक होगा अर्थात मित्रता को कहेगा, तो गुण प्रधान साप्तपदीन शब्द सखी भावे, सखी भाव तात्पर्य सख्योर्भाव, सखी भाव तभी तो बनेगा गुण, सखी का भाव। तो भाव जब कहा जाएगा तो गुण प्रधान हो गया, या फिर तत्कर्मणि च, क्योंकि दो अर्थों में हम बनाते हैं ना, सख्योर्भाव सख्यो कर्म च। तो सखी भाव में हो या तत्कर्म में हो, उस समय जब ये रहेगा गुण प्रधान, तदा सख्य शब्देन समानाधिकरणम भवति, उस अवस्था में इसका समानाधिकरण्य सख्य अर्थात मित्रता या मित्र का भाव या मित्र का कर्म, उसके साथ इसका समानाधिकरण होगा। यदा तो लक्षणया वर्तते, अब यहाँ पर लक्षणया यानी कि लक्षणा के द्वारा जब इसमें व्यवहार किया जाएगा शब्द का अर्थ निकालने के लिए, तो लक्षणा के द्वारा का यहाँ तात्पर्य हुआ कि मित्रता, हमने बोला मित्रता, तो मित्रता किसको संकेत कर रहा है, किसका संकेत कर रहा है मित्रता? क्योंकि मित्रता तो गुण है, गुण का हम ग्रहण अकेले कर नहीं सकते बिना गुणी के, तो गुणी की ओर ही ये संकेत कर रहा है जिसमें मित्रता है। इसे कहते हैं लक्षणा। लक्षणा में शब्द का जो अर्थ निकल रहा है सीधे, उसको न लेकर के वह अर्थ कहाँ पर प्रकट हो रहा है, उस अर्थ के द्वारा और क्या वस्तु का हमें पता लग रहा है, इसे कहते हैं लक्षणा के द्वारा किया हुआ अर्थ है। यदि हम लक्षणा न लें, यहाँ पर अभिधावृत्ति से अर्थ लेंगे, तो इसका अर्थ होगा मित्रता यानी कि सख्य। लेकिन जब लक्षणा से बोध करेंगे तो सख्य अर्थात मित्रता, ये किसका बोध करा रहा है? ये मित्र का। तो उस अवस्था में ये मित्र के साथ इसका समानाधिकरण हो जाएगा। उसी को पुरुष शब्द से कहा, यदा तु लक्षणया वर्तते तदा पुरुषेण समानाधिकरणम भवति। अब पुरुष के साथ हो गया समानाधिकरण, दोनों प्रकार से प्रयोग में आ जाएगा। तो आपका जो कहा हुआ शब्द है साप्तपदीनः सखा या साप्तपदीनम मित्रम, ये शब्द
इनके साप्तपदीन शब्द सखा और मित्र को भी कहेगा लक्षणा से। गुण प्रधान होगा तो सख्य को कहेगा सख्युर्भावः अथवा सखी कर्म, और लक्षणा से अर्थ करेंगे तो सखा को और मित्र को कहेगा। और यही की बात नहीं है, ये सभी शब्दों में ऐसे ही व्यवहार होता है। जैसे मैंने ध्यान दिया था शुक्ल आदि शब्दों का, या मनुष्य में घटाएंगे तो पटु। अब पटु चतुर को कह रहे हैं हम, जबकि पटु तो गुणवाचक है, लेकिन गुणवाचक शब्द लक्षणा से गुणी को ही बोलता है सीधा, तो वो भी अर्थ निकलता है उससे। अब व्यवहार में तो हम क्या करते हैं कि वहाँ संस्कृत के व्यवहार में कि वहाँ प्रत्यय का लुप कर देते हैं। गुणवचनेभ्यो मत को लुप वक्तव्य आदि जो वाक्य हैं, जैसे नमकीन को कहना हो तो लवण शब्द स्वयं नमक को भी कहता है और नमक से युक्त पदार्थ को भी कहता है। इंग्लिश में भी देखो ना, कलर, कलर शब्द रंग को भी कहेगा और रंगीन को भी कहता है। कलर शब्द देखना डिक्शनरी में, रंगीन को भी कहेगा और रंग को भी कहेगा। तो सभी शब्दों में ऐसे ही व्यवहार होता है। कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जहां पर कि हम बिल्कुल ही अब गुण पर ही आ गए, कितनी ही खींचतान कर लो गुणी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हिंदी में बोला हमने लंबाई, अब लंबाई से क्या लंबे को पकड़ेंगे? अब करो खींचतान, लक्षणा से निकालो, नहीं निकलेगा ना। और ले लो सफेदी, क्योंकि ये अब निश्चित रूप से गुणवाचक ही हो गया। अब इसमें हम लक्षणा का व्यवहार करके भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सफेद शब्द, सफेदी तो ठीक है, या लंबा ले लो उधर से लंबाई का। अब लंबा को लंबा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसमें लंबाई है, तो इसलिए अब लंबा शब्द लंबाई को भी कह रहा है, लंबे को भी कह रहा है। शुक्ल शब्द शुक्लत्व को भी कह रहा है और शुक्ल को भी कह रहा है। अब यही शुक्ल शब्द में हम त्व लगा दें, यदि तो उस अवस्था में अब शुक्ल को नहीं कहेगा, ये शुक्ल गुणयुक्त को नहीं कहेगा, क्योंकि बिल्कुल ही हमने एकदम बिंदु पर पहुंचा दिया ना उसको, अंतिम बिंदु पर। अब वहां लक्षणा करने की भी उसमें सामर्थ्य नहीं है, लक्षणा से द्योतित करने की किसी अन्य वस्तु को उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो इस तरह से हम दो प्रकार के शब्द देखते हैं व्यवहार में, जैसे शुक्ल और शुक्लत्व। तो शुक्ल और शुक्लत्व में शुक्लत्व केवल गुणवाचक है, शुक्ल गुणवाचक भी है और गुणी का भी वाचक है। तो गुणी का वाचक बना लक्षणा से, ऐसे ही शब्दों को व्याकरण में कहा जाता है गुणवचन। शुक्लत्व को गुणवचन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने गुण को कहा ही नहीं कभी। शुक्लत्व ने नहीं, शुक्लत्व को हाँ गुणवचन इसलिए नहीं कहेंगे कि भूतकाल में जैसे हमने कहा ना गुणम उक्तवान इति गुणवचन, तो उसने गुण को ही कहा, ऐसा भूतकाल में नहीं, अब भी गुण को ही कह रहा है वो। यहाँ क्या होता है गुणवचन में, भूतपूर्वता देखते हैं कि पहले कहा था गुण को, अब नहीं कह रहा है। पहले कहा था का तात्पर्य जब शब्द की प्रवृत्ति निमित्त प्रारंभ में हुई, जब शब्द अस्तित्व में आया, उस समय तो गुण को कहा उसने, अब गुणी को कहने लगा, उन्हें कहेंगे गुणवचन। तो शुक्लत्व गुणवचन नहीं है, लेकिन शुक्ल गुणवचन है। तो ऐसे व्यवहार में दो प्रकार के शब्द आते हैं। अब यहां भी देखें हम कि मित्र और मित्रत्व, तो मित्रत्व क्या मित्र को कहेगा? मित्रत्व क्या मित्र को कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन हम साप्तपदीन में तो घटा रहे हैं कि साप्तपदीन शब्द सख्युर्भाव, सखी सख्यु कर्म, इनको भी कह रहा है और सखी को भी कह रहा है, सखी को भी कह रहा है। लेकिन सखित्व और सखी ये दोनों पृथक पृथक हो गए। सखित्व केवल सखित्व को बोल रहा है, सखी केवल सखी को बोल रहा है, और इन्हीं को कहने वाला जो शब्द अलग से है साप्तपदीन, वो दोनों को बोल रहा है। कितनी विचित्रता है शब्दों में। साप्तपदीन के दो अर्थ हो गए, कौन कौन? सखी भी हो गया, सखित्व भी हो गया। अब इन दोनों में देखो कि सखित्व केवल सखित्व को कह रहा है,
सखी केवल सखी को कह रहा है। तो न तो सखी गुण वचन है, न ही सखित्व गुण वचन है, लेकिन साप्तपदीन गुण वचन हो गया। और चलें आगे। तो अगला सूत्र देखते हैं। बहुत सारे रंग बिरंगे प्रत्यय आएंगे यहाँ पर। रंगीन प्रत्यय मिलेंगे देखने को। तो आगे सूत्र 31वां निकालते हैं। तो 31वां सूत्र है, नते नासिकायाः संज्ञायां टीटे नाटच भ्रटचः। ऊपर से अवात कुटारच्य से अवात की अनुवृत्ति ले ली गई। अवात इत्येव। सूत्र में जो नते शब्द है पहले उसको खोला इन्होंने कि नम नम नतम। दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये प्रत्यय भाव में है, निष्ठा प्रत्यय भाव में किया गया है, नपुंसके भाव एकता। तो नमनम नतम। और अब इसका संबंध किससे जोड़ेंगे? तो कहा कि नासिकायाः संबंधिनी नते अभिधेय। जो नत होगा, झुका हुआ भाग, वो कौन होगा? नासिका। तो नासिकायाः संबंधिनी नते, जो झुकाव है, नमन है, वो किसका संबंधी है? नासिका का। तो टीटज नाटज भ्रटज इत्यादि प्रत्यय भवन्ति संज्ञायाम विषय। संज्ञा विषय में, और ये संज्ञायाम शब्द को हम आगे भी ले जाएंगे। ये सूत्र एक विशेष अर्थ के वाचक होने से संज्ञा में व्यवहृत किए जाते हैं। तो नासिकाया नतम, नासिका का झुकना, अर्थ तो यही निकलेगा क्योंकि नत को हमने भाव में किया है। नासिका का झुकना। तो शब्द बन गया अवटीटम, अवनाटम, अवभ्रटम। अब इन शब्दों का अर्थ क्या हुआ? तो स्वयं कहा प्रारंभ में, नासिकाया नतम, नासिका का झुकना या झुकी हुई नाक, नासिका का झुकना। लेकिन इस अर्थ में नहीं प्रयोग होता, अर्थ यही निकल रहा है प्रारंभ में। फिर क्या करेंगे? फिर और आगे बढ़े कि तद योगात नासिका अपि। अब वो झुकाव किस में है? क्योंकि झुकाव क्या है? एक धर्म है, और धर्म बिना धर्मी के होता नहीं। अब देखो ना, व्याकरण में भी तो दर्शन घुसा हुआ है ना सारा, बिना उसके शब्द अर्थ अपना खोलेंगे ही नहीं। तो झुकाव गुणवाचक हो गया, धर्म हो गया। अब धर्म किस में है? धर्मी में। तो तद योगाद नासिका अपि। अब और थोड़ा आगे बढ़े कि अकेले नासिका तो हमें कहीं दिखती नहीं है। पुरुष है ही नहीं, केवल नासिका है, मनुष्य है ही नहीं है। तो पुरुषों भी तथा उच्चते, और आगे बढ़ गया, पुरुष भी आ गया उसमें, क्योंकि वह नासिका पुरुष के मुख में लगी हुई है। तो अब पुरुष का वाचक बना जाकर के अंत में ये वहां जाके टिकाइए। उससे पहले शब्द अपना आधार ढूंढता रहा है, छटपटाता रहा, कहाँ जाकर के टिकूं मैं कि मेरी गति समाप्त हो जाए। तो यहाँ आकर के रुका, पुरुष में आकर के। तो इस तरह से अब टीटः, अब नाटः, अब भ्रटः। अब वो अलग बात है कि ये पुरुषवाचक हो गया है, लेकिन उस पुरुष में जब नासिका को ही एक विशेष रूप से बताना है कि इसकी नासिका कैसी है, तो वहां हो जाएगा फिर अब टीटा, अब नाटा, भट्टा, नासिका स्त्रीलिंग है, तो ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर नासिका का बनाएंगे विशेषण। और जब ये कहना होगा कि कैसी है इसकी नासिका, मतलब नासिका में क्या धर्म है, तब कहा जाएगा अब टीटम, अब नाटम, अब भट्टम, झुकाव है नासिका में। इस तरह से। तो अलग अलग देशों में होते हैं ना, जो शरीर की बनावट होती है सबकी, विशेष करके जो पर्वतीय मनुष्य होते हैं, तो उनका थोड़ा नासिका, वैसे झुकना वाला तो वो अंदर को ही झुकना कहा जाएगा, क्योंकि आगे भी जो शब्द ऐसे आ रहे हैं, इनस्पिटज आदि जो सूत्र हैं, तो उनसे भी ऐसे ही शब्द बन रहे हैं जो कि हिंदी में बिगड़ करके चपटा जैसे बोलते हैं ना, चपटा,
हिंदी में बिगड़ गया है। तो आगे जो चिपिट शब्द बनाएंगे हम, वो उसी का ही तो है ये एक पूर्व रूप, चिपिट। उसका चपटा बन गया है अपभ्रंश होकर के। तो ऐसे ही शब्द ये हैं, और सब नासिका से संबद्ध हैं ये 3 सूत्र हैं नासिका के। यहाँ पर नासिका पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि चेहरे तो दिखती है। आगे है नेर बिडज गिरी सचौ। अब अर्थ वही चलेगा, नते नासिकाया। तो नते नासिकाया है इत्यनुवर्तते। संज्ञायान्विति च, संज्ञा भी ले लिया ऊपर से। तो नि शब्दात नासिका नते नासिकाया नते अभिधेये बिडज बिरीसच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। अर्थ सारा वही है, प्रत्यय यहाँ बदल गए, बिडज और बिरीसच। तो नि शब्द से करेंगे तो निबिडम निबिरीसम। अर्थ वैसा ही रहेगा यहाँ भी कि तद योगात नासिका अपि और पुरुषोपि। तो पुरुष को कहा जाएगा फिर निबिडः निबिरीसः। तो 5 शब्द हो गए ये, एक ही प्रकार के अर्थ को कहने वाले। लेकिन यहाँ थोड़ा एक भिन्न अर्थ में भी दिखा रहे हैं शब्द को, प्रश्न करते हुए कि कथम निबिडाह केशाह, निबिडम वस्त्रम। तो वस्त्र और केश के लिए भी निबिड शब्द का प्रयोग उपलब्ध हो रहा है। तो ये आप तो नते नासिकाया इस अर्थ में ले रहे हैं, यहाँ कैसे हो जाएगा फिर? यानी कि झुके हुए केश या निबिड वस्त्र को किस रूप में ले सकते हैं? या तो मुड़ा हुआ वस्त्र, ऐसे हो सकता है कोई अर्थ। तो ये शब्द यहाँ प्रयोग में कैसे आएंगे? तो कहा ये तो व्यवहार में चलता है, उपमानात् भविष्यति। किसी के साथ हम किसी की उपमा करके, और जो मुख्य जो शब्द है उसका व्यवहार अन्य किसी समानता को देख करके दूसरे में भी कर सकते हैं। तो सही समानता देख ली गई यहाँ पर। कि जैसे निबिड नासिका होती है, ऐसे ही निबिड ये, उसके समान ये केश भी हैं, उसके समान ये वस्त्र भी है। तो उपमा के आधार पर व्यवहार में ऐसा प्रयोग हो जाता है। आगे इनच पिटच चिक ची च, नेह इत्येव। यह नि शब्द को ऊपर से लिया, नते नासिकायाः इति च, और संज्ञा को भी ले सकते हैं। तो नि शब्दात नासिकाया नते अभिधेये इनच पिटच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। तो ये तो हो गए प्रत्यय, और नि शब्द के स्थान पर भी परिवर्तन कर दिया गया। तत्संयोगेन च नि शब्दस्य यथासंख्यम चिक ची इत्येतौ आदेशो भवतः। तो शब्द बन जाएंगे चिकिनः और चिपिटः। तो जो मूल शब्द है नी, वो तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, उसके स्थान पर आदेश ही अलग से कर दिए गए, चिक और ची। और यहाँ जो प्रत्यय दिए हैं इन्होंने, चलो ये तो हो गया चिकिनः चिपिटः। अब आगे इसमें वार्तिक के द्वारा और बहुत सारे शब्द और बना दिए, ठीक है ना। तो अगर किसी की नासिका ऐसी है तो बड़ी समस्या है, कौन से शब्द से उसको बोला जाए। यहाँ तो भरमार हो गई, पूरा शब्दकोश आ गया उसके लिए। इतने सारे शब्द ये हो गए, फिर आगे वार्तिक दिया कि ककारः प्रत्ययो वक्तव्यः चिक च प्रकृत्यादेशः। अब यहाँ ककार प्रत्यय, अब ककार प्रत्यय में ककार, कार हम कब लगाते हैं? वर्णात् कारः, वर्ण से कार प्रत्यय लगाते हैं। तो वर्ण से कार लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल मात्र ककार, अकेला क वर्ण, ये प्रत्यय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये ककार में जो कार लगाया गया है वो उसी तरह से है जैसे कि हम अन्य च के साथ में भी कार लगा देते हैं, चकार। पीछे एव शब्द के भी कहा था कि एवकार। तो वहां पर वर्ण समुदाय से भी कार प्रत्यय हो जाता है।
ऐसे ही यहाँ पर ककार का अर्थ क वर्ण नहीं है, अपितु अकार सहित ककार है। तो क प्रत्यय हो जाएगा और साथ में जो प्रकृति है अर्थात नी, तो सूत्र में तो आदेश किया गया था उसको चिक और ची, तो इसमें चिक में चिक हलंत आदेश कर दिया। अब इतना ही अंतर तो है, बाकी ची तो है ही फिर नहीं। चिक च, हाँ फिर आगे च आदेश है, चिक च नहीं, चिक एक ही आदेश है, ठीक है। तो क प्रत्यय है और चिक आदेश है प्रकृति के स्थान में। चिक च प्रकृत्या, प्रकृत्या आदेश। प्रकृत्या आदेश कैसे विग्रह करेंगे? प्रकृत्या आदेश प्रकृत्यादेशः प्रकृति के स्थान में। कौन सी व्यक्ति होगी प्रकृत्या? प्रकृत्या में ऐसे तृतीया है। हाँ तृतीया तो दी है, तो तृतीया का अर्थ कैसे निकल आएगा? या तो इसको ऐसे माना जाए कि प्रकृति अलग करें हम और आदेश अलग करें, या तो भूल से ऐसा हुआ है, मिसप्रिंट कह सकते हैं इसको। अथवा फिर प्रकृति के द्वारा यदि कहा जाएगा कि प्रकृति के द्वारा आदेश है, तो ऐसा व्यवहार हम सूत्र का अर्थ करते हैं, कहीं वैसे बोलने में आता नहीं है। क्योंकि प्रकृति यहाँ मानी जाएगी वही जो नी चल रहा है, सूत्र में जैसा कहा गया था वही नी कहा जाएगा। और इन्होंने इसमें दिया भी है पद्मंजरीकार ने, आगे जो जो काशिकाकार की पंक्ति है ना कि तथा च उत्तम, अर्थात कुछ आचार्य जैसे सूत्र में प्रत्यय दिए इनच और पिटच, दो प्रत्यय दिए, एक प्रत्यय यहाँ पर क हो गया। अच्छा, अब प्रकृति के स्थान पर जो आदेश हुए वो कितने हो गए? उधर हुआ चिक और ची, और यहाँ हो गया चिक। तो 3 प्रत्यय और 3 आदेश। तो कुछ आचार्यों का कहना है कि सूत्र ही ऐसा पूरा बना दिया जाए, या उन्होंने वार्तिक में भी इस तरह से बना के दिया कि इनच पिटच काश्च, इनच पिटच काह, इसको अलग कर दो, इनच पिटच काह। तो ये तो हो गए 3 प्रत्यय, इनच पिटच और क। और चिक ची चिक आदेशाश्च वक्तव्या है, ये आदेश कहने चाहिए। अब यहाँ चिक आदेशा, तो ककार को गकार भी नहीं कर पाए, क्योंकि स्वरूप दिखाना है ना, आदेश का स्वरूप दिखाना है। तो यहाँ पर झलाम झोलते भी नहीं लगाया, नहीं तो क को ग हो जाना चाहिए ना, चिगादेशाश्च ऐसे। तो स्वरूप भी उसका यथावत रखना है आदेश का, तो ककार ही रखा गया उसमें। तो ऐसा कहकर ही दिखाना चाहते हैं कि इस तरह से यदि सूत्र बन जाए तो सारा प्रत्यय और सारे आदेश सभी उसमें सब आ जाएंगे एक साथ ही। तो पीछे जो वार्तिक है ना, ये प्रकृत्यादेश है, इसमें प्रकृत्या आदेश ये ज्यादा उपयुक्त है। प्रकृति के स्थान पर आदेश। तो शब्द क्या बनेगा? चिक कह, ये वार्तिक के द्वारा एक अलग से बन गया। तो 2 पहले बन गए थे, चिकिना चिपिट और चिक कह, ये बना। अब आगे देखो कि क्लिन्नस्य चिल पिल्लश्च अस्य चक्षुषी। अब यहाँ पर शब्द है क्लिन्न, क्योंकि एक सार्थक शब्द ढूंढा, पहले एक सार्थक शब्द ढूंढा। ये सब कल्पनाएं ही तो है एक प्रकार की। क्या है ये शब्द जो प्रयोग में आ रहा है, उसके अर्थ को खोलने के लिए कुछ कल्पनाएं की जाती हैं, वो कल्पना यहाँ की जा रही है। क्योंकि शब्द जो प्रयोग में आ रहा है उसका अर्थ व्यवहार में जो लिया जा रहा है, वो व्यवहार में लिया जा रहा है ऐसी आंखों के लिए जो प्राय करके जिनमें कीचड़ लगा हो, गंदी दिखाई दें या गीली हो, इस तरह की। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ आंखों में चिपचिपा जैसा हो रहा है, आंखें कुछ चिपचिपा सी रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि जल से उसको साफ करते हैं, धोते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, फिर सफाई हो जाती है। जैसे प्रातः काल को कभी कभी उठते हैं और आंख में कोई विकृति है, तो देखा होगा प्रातः काल तक वो आंख इतनी ऐसी चिपक जाती है कि खुल तक नहीं पाती है, जिनको आंखें आना बोलते हैं। जिस समय हम लोग आंखों में जो है
वो फ्लू हो जाता है ना, आई फ्लू, तो उस अवस्था में आंखें चिपक जाती है ना सारी। तो ऐसी जो आंखें हैं इस प्रकार की, उनके लिए ये शब्द प्रयोग में आ रहा है। तो वह अर्थ कैसे निकालें, क्योंकि चिल और पिल आदि शब्दों से तो ये अर्थ निकल नहीं रहे हैं। तो कहा कि क्लिन्न शब्द के स्थान पर ये आदेश कर लो। अब क्लिन्न का अर्थ निकल आया, वो क्यों, क्लिदु आर्द्री भावे, भाई गीले अर्थ को कहने के लिए क्लिद धातु का प्रयोग करते हैं, उससे बना लिया क्लिन्न शब्द। तो क्लिन्न के स्थान पर वार्तिककार ने क्या कहा कि क्लिन्नस्य चिल पिल, ये दो आदेश कर दिए। और अर्थ क्या रखा कि अस्य चक्षुषी, अर्थात ये जो चक्षुषी हैं, आंखें हैं, इनको कहने के लिए। तो क्लिन्नस्य चिल पिल इत्येतौ आदेशौ भवतो लश्च प्रत्ययः, पिल ल, हाँ पिल ल आगे है तो ल प्रत्यय हो गया। अस्य चक्षुषी इत्येतस्मिन् अर्थे, इसकी आंखें हैं ऐसी, उसको कहने के लिए। तो ये मनुष्य के वाचक बनेंगे फिर, जिसकी आंखें हैं ऐसी, गीली, चिपचिपी, गंदी या कीचड़ लगी हुई, तो ऐसी आंखों वाले के लिए कहा जाएगा चिल्ल पिल्ल। तो क्लिन्ने अस्य चक्षुषी, इस तरह से बना है ये शब्द। तो पूरा क्लिन्न शब्द बदल करके चिल्ल और पिल ये आदेश कर दिए, और ल प्रत्यय जोड़ दिया दोनों में। एक और बढ़ाया फिर आगे कि चुलादेशो वक्तव्य, क्लिन्न के स्थान पर पीछे चिल और पिल ये दो आदेश करते हुए ल प्रत्यय किया गया था, और यहाँ क्लिन्न के स्थान पर चुल आदेश हलंत, और यहाँ भी ल प्रत्यय। तो तीन शब्द हो गए ये, चिल्लह, पिल्लह और चुल्लह। अस्य इत्यनेन नार्थः, यहाँ ये कहा इन्होंने कि वार्तिक में जैसे कहा ना अस्य चक्षुषी, तो अस्य कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्य यदि बोलेंगे हम तो फिर व्यक्ति का वाचक बनेगा ये। अस्य को यदि हटा दें तो आंखों के लिए ही, आंखों का ही वाचक बन जाएगा ये शब्द, और व्यवहार ऐसा मिल रहा है तो कहा उसी में कर लो, जिससे कि आंखों का भी बोध हो जाए। और वो आंखें जिसकी हैं, ये तो अर्थ जैसे पीछे हमने निकाले हैं नासिका के अर्थ में, तो वो अर्थ तो निकल ही आएगा। लेकिन अगर हम पुरुष अर्थ में लेंगे तो आंखों को नहीं कह पाएंगे इन शब्दों से फिर, और आंखों के लिए बना लें ये शब्द तो पुरुष का बोध तो स्वयं ही हो जाएगा। तो चक्षुषोरेव अभिधाने प्रत्यय इष्यते, तो क्लिन्ने चक्षुषी, अस्य को हटा दिया। अब आंखें क्योंकि दो होती हैं तो चिल्ले पिल्ले चुल्ले ये द्विवचन में नपुंसक लिंग में प्रयोग कर लिया इन्होंने। तद्योगात्तु पुरुषस् तथोच्यते, उन्हीं के योग से पुरुष भी उन्हीं शब्दों से कहा जा सकता है। तो ये नासिका का विषय और साथ में आंखों का और जुड़ गया था, ये यहाँ समाप्त हुआ। आगे उपाधिभ्याम त्यकन्नासन्ना रूढ़योः, उपाधिभ्याम उप अधि इत्येताभ्याम यथासंख्यम आसन्न आरूढ़योर वर्तमानाभ्याम स्वार्थे त्यकन प्रत्ययो भवति। तो दो शब्द हैं यहाँ पर, उप और अधि, और दो अर्थ दिए हैं इन्होंने, आसन और आरूढ़, और इन्हीं अर्थ में ये वर्तमान रहेंगे उप और अधि। जब इन्हीं अर्थों में वर्तमान रहेंगे तो प्रत्यय हो जाएगा फिर स्वार्थ में, क्योंकि जिस अर्थ को ये कहना चाह रहे हैं वह अर्थ उप और अधि में ही छिपा हुआ है। तो स्वार्थे त्यकन प्रत्ययो भवति। संज्ञाधिकाराच्च नियत विषयम आसन्नारूढ़ं गम्यते, संज्ञा का अधिकार यहाँ कह करके ये इन्होंने संकेत भी दिया है कि पिछले सूत्र में यदि कहीं पर संज्ञा शब्द नहीं कहा गया है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लगातार चल रहा है पीछे से। तो संज्ञा का अधिकार होने से जो शब्द यहाँ प्रयोग में आ रहे हैं, जो बनेंगे प्रत्यय करके, ये नियत विषय वाले हैं। और यहाँ नियत विषय कौन सा है, आसन और आरूढ़, ये इनका नियत विषय है। तो आसन शब्द का अर्थ क्या होता है, आसन का अर्थ वैसे हम करते हैं निकट, वो योग दर्शन में आता है ना, सूत्र एक समाधि का जब वर्णन आता है कि जिनके अंदर तीव्र संवेग
उत्पन्न हो गया है। क्योंकि वहां प्रश्न ये उठाया गया ना कि ये समाधि का जो आप वर्णन कर रहे हो, अभ्यास और वैराग्य आप उपाय बता रहे हो, फिर अभ्यास और वैराग्य का जब आगे विश्लेषण किया गया तो लगा कि बड़ी कठिन यात्रा है ये तो। अभ्यास और वैराग्य, इनके जो लक्षण दिए ना कि अभ्यास किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, तो उन लक्षणों में लगेगा कि बड़ी कठिन यात्रा है ये तो, बहुत ही कठिन कार्य है, ये कैसे संभव हो पाएगा, पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे, ये कब मिल पाएगी समाधि। तो कहा नहीं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, अगर तीव्र संवेग उत्पन्न हो जाए तो ये आसन्न है। आसन्न माने निकट है, फिर दूर नहीं है। क्योंकि वहां संवेग के भी बहुत सारे फिर भेद बताए गए कि कितने प्रकार के संवेग हो सकते हैं, उनमें से फिर तीव्र संवेग। तो कहने का तात्पर्य आसन्न शब्द का वैसे तो अर्थ होता है निकट। अब यहाँ पर निकट कैसे बोलेंगे, क्योंकि जो शब्द बन रहा है यहाँ उपत्यका आदित्य का, ये व्यवहार में आते हैं पर्वत में विद्यमान, जैसे दो पर्वतों के बीच में जो बीच का भाग होता है खाली, जिसे हम कह देते हैं घाटी। तो उसे तो कहेंगे हम उपत्यका। और एक ही पर्वत का ऊंचा वाला भाग, ऊंचा वाला भाग जो पठार जैसे होता है, उसे कहेंगे आदित्यका। तो ये दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। तो आसन्न अर्थ में तो बन गया उपत्यका। अब यहाँ आसन्न हम निकट कैसे बोलेंगे, क्योंकि जिसको हम घाटी बोल रहे हैं जो मध्य का स्थान है, और मध्य कब होता है, जब दो हों, दो के बीच में होता है मध्य। तो जो दो पर्वत के भाग हैं दाएं बाएं, उनके मध्य में, उनके निकट ही तो होगा वो, ये आसन्न का अर्थ आ गया यहाँ पर। आसन्न माने निकट, किनके निकट, जो दो भाग हैं पर्वतों के दाएं बाएं साइडों में, उनके निकट का जो भाग है मध्य का बीच का, तो उसे कहेंगे उपत्यका। तो पर्वतस्य आसन्नम, इसीलिए विग्रह ऐसे ही किया है कि पर्वतस्य आसन्नम। तो उपत्यका स्त्रीलिंगम प्रयोग होता है इसका। और तस्यैव आरूढ़म, तस्यैव अर्थात पर्वतस्य, पर्वत से आरूढ़म, जो आरूढ़ भाग है चढ़ा हुआ ऊपर को, उसे कहा जाएगा आदित्यका। अब यहाँ जब स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय किया है, त्यकन प्रत्यय करने के बाद, तो प्रत्ययस्थात का पूर्वस्यादिदात्य सुपह से एकार की प्राप्ति होती है। तो कहा संज्ञा का अधिकार चल रहा है, इसलिए उसको भी नहीं किया गया है। प्रत्ययस्थात का पूर्वस्य इति त्वम अत्र न भवति संज्ञाधिकारादेव। और बोलने में भी नहीं आएगा, स्पष्टता से कैसे बोलेंगे, एकार लगाओ, या की मात्रा, या में एकार की मात्रा बोलने में नहीं आती, क्योंकि स्वयं यह तालु वाला है, उसमें एक एक तालु का वर्ण और लगा दिया मात्रा के रूप में भी। तो वो एक लोकोक्ति है ना कि करेला था और कहाँ चढ़ा दिया वो, नीम के ऊपर। और कड़वाहट ज्यादा हो गई उसमें, करेला स्वयं कड़वा होता है और नीम के पेड़ पर चढ़ा दिया उसको, तो नीम की कड़वाहट और ले ली उसने। आगे है कर्मणि घटोत्कच। ये प्रसिद्ध सूत्र है, क्योंकि जो शब्द बनता है इससे दो गुण हमारे जीवन में होना चाहिए, हम वैसे ही हों कर्मठ। तो कर्मणि घटोत्कच, निर्देशादेव समर्थ व्यक्ति, सूत्र में सप्तमी आ रही है, उसी से ले लो, समर्थ व्यक्ति सप्तमी बन जाएगी। तो कर्म शब्दात सप्तमी समर्थात घटः इत्येतस्मिन् अर्थे। अब घट का अर्थ घड़ा भी होता है, तो घड़ा तो अर्थ यहाँ नहीं बनेगा। तो घटः इत्येतस्मिन् अर्थे अठस् प्रत्ययो भवति। तो घट क्या है, तो कहा घटते इति घटः, और इसी अर्थ में तो वो भी घट है। वो घट क्यों है, क्योंकि चेष्टा हुई है ना उसमें, तभी तो बन पाया था। कुंभकार ने चेष्टा की, इसलिए वो बना, नहीं तो बनता ही नहीं, वो मिट्टी के रूप में ही रहता बस। तो इसलिए वो भी घट है, और यहाँ पर भी तो घट धातु से कर्ता में प्रत्यय करके घट शब्द, इसलिए विग्रह किया गया घटते इति घटः। अब कर्मणि सप्तम्यंत रहते हुए तो कर्मणि घटते इति कर्मठः पुरुषः, जो कर्म में
चेष्टा करता है। तो सीधा सा अर्थ यह है कि जो कर्मशील है, कर्म करने का जिसका स्वभाव है, जो आलसी नहीं है, पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थी तो आतंकवादी भी होते हैं, है ना, वो भी तो कर्मठ होते हैं अपने कार्य में। देखो रात रात भर जगता है चोर डाकू, है, हम लोग तो फिर भी सो जाते हैं, वो कितने कर्मठ हैं, अपनी नींद भी जो है वो समाप्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ कर्म भी कौन सा लेना है हमें, न कर्म लिप्यते नरे, वो लेना है जो कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होता। तो मनुष्य में कर्म कैसे लिप्त होता है, गोंद लगा हुआ है, कर्म ही चिपक जाता है मनुष्य के साथ में, है? मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता का तात्पर्य मनुष्य में जो कर्माशय बन रहा है हमारा, उस कर्माशय में जाके संग्रहित नहीं होता है। जो अगर कर्माशय में जाके संग्रहित हो गया तो कहा जाएगा मनुष्य में कर्म लिप्त हो गया, ठीक है ना, वो अंकित हो गया वहां पर, वो अंकित होना ही लिप्त होना है। और यदि कर्माशय में पहुंच गया, अब तो खतरा ही खतरा है, क्योंकि बिना भोगे कर्माशय समाप्त नहीं होता, ये भी सिद्धांत है, बिना भोगे कर्माशय जाएगा नहीं। इसलिए कौन सा कर्म करना है, कि नरे न लिप्यते, जो मनुष्य में लिप्त न हो, और ऐसे कर्मों को करने वाला, ऐसे कर्मों में जो चेष्टा कर रहा है, उसे कहा जाएगा कर्मठ। तो अब चोर या आतंकवादी, इनको नहीं कर्मठ कहा जाएगा, क्योंकि इनके तो कर्म सारे लिप्त हो रहे हैं। तो कर्मठः पुरुषः। लेकिन आचार्य जी प्रयोग में इतना गहरा अर्थ नहीं लेते ना, केवल पुरुषार्थी को कर्मठ कह तो देते। गहरा न लो, उथला ले लो, वहां तो जैसे ले रहे हैं वैसे ले रहे हैं, लेकिन हम तो गहराई में जा रहे हैं ना, धीरे धीरे। गहराई में ही जाना पड़ेगा। अगर ऊपर ही ऊपर रहेंगे तो फिर ऊपर ही रहेंगे, फिर मोती नहीं मिल पाएंगे नीचे से, और मोती होते हैं नीचे, है ना। मोती के लिए तो डुबकी लगानी पड़ेगी। उसमें महर्षि दान ने भी लिखा हुआ है ना, जहां पर के जब उपासना की चर्चा की है उन्होंने, कि प्रत्येक मनुष्य को उपासना के लिए समय निकालना चाहिए, और कि वहां फिर उसका फल क्या निकलता है। तो वाक्य दिया था ना उन्होंने कि एक गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियों का पाना। तो गोता लगाने से मोती मिलते हैं। अब गोता तो उथलेपन में थोड़ी होता है, वो तो नीचे जाना पड़ेगा। और हम नीचे जाएं कैसे, कैसे पता लगे, तो हमारे सामने तो माध्यम एक भाषा ही तो होती है। भाषा से ही हमें शास्त्रों में क्या लिखा है, ऋषियों ने क्या वहां दिया हुआ है ज्ञान, उसकी उपलब्धि बिना भाषा की होती नहीं। तो हमें फिर भाषा की गहराई में जाना पड़ता है, नहीं तो हम कुछ का कुछ अर्थ ऐसे ही निकालते रहेंगे और समस्याएं बनी रहेंगी ज्यों की त्यों। तो शब्दों की गहराई में जा करके हम ज्ञान की गहराई तक पहुंचते हैं फिर, क्योंकि शब्द माध्यम होता है ज्ञान की प्राप्ति का, और कोई माध्यम नहीं है। आगे सूत्र आ रहा है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है ये, और प्रसिद्ध इसलिए भी है कि यहाँ जो आदि शब्द आ रहा है तारकादि, ये है प्रकारवाची, अर्थात आकृतिगण, इसको ले सकते हैं। तो तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच तद अस्य संजातम, यह इसका हो गया, ये अर्थ है इसका। तो तदिति प्रथमा समर्थेभ्यः तारकादिभ्यः शब्देभ्यो अस्य इति षष्ठे अर्थे इतस् प्रत्ययो भवति। अस्य अर्थ में हो जाएगा अस्य संजातम। संजात ग्रहणम प्रकृति विशेषणम, तो प्रकृति क्या है यहाँ, प्रथमा समर्थ अर्थात तद। तो तद का बनेगा विशेषण, तद का विशेषण बनेगा संजात, यानी कि हुआ, कौन हुआ, प्रथमा समर्थ, उसके साथ जोड़ेंगे इसको। तो तारक शब्द है यहाँ प्रथमा समर्थ, तारकाः संजाताः, कस्य, अस्य नभसा, ये जो आकाश में दिखाई दे रहा है ऊपर, इसके तारे उत्पन्न हो गए, इसके तारे हो गए, संबंध षष्ठी है। यद्यपि आकाश में हम आधार बोलते हैं, लेकिन आकाश के तारे संबंध षष्ठी लेते हुए। तो तारकाः संजाता अस्य नभसः, तारकितम नभः। तो नभ तारकित होता है
या सदा रहता है? यहाँ तो संजात है ना, जन धातु उत्पन्न होने अर्थ में आती है। तो नभ में तारे उत्पन्न होते हैं और फिर हट जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, है ना। दिन में नष्ट हो जाते हैं, रात्रि में उत्पन्न होते हैं, है ना। कब दिखते हैं तारे नभ में? रात्रि में। तो हमें जब दिखेंगे तभी तो उत्पन्न हुए। तो यहाँ व्यावहारिक दृष्टि से कहा जाएगा ऐसा। व्यवहार हमारा क्या बोल रहा है कि हमें जब दिखाई दे रहे हैं तो उत्पन्न हो गए, अब दिन में दिखाई नहीं देते तो हम क्या कहेंगे? बच्चा तो यही कहेगा ना कि भाई है ही नहीं तारे आकाश में। जो बुद्धिमान है, जिसको पता है पूरा, जो खगोल विज्ञानी है, वो तो पता है उसको, जो जानता है ज्योतिष, कि नभ में तारे अब भी हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश से वो अभिभूत हो जाते हैं, अनभिव्यक्त हो जाते हैं फिर वो। तो तारका संजाता अस्य इति नभसः, तो तारकितम नभः। इस तरह से बनाइए शब्द। ऐसे ही पुष्प शब्द से, तो पुष्पाणि संजातानि अस्य इति पुष्पितो वृक्षः। इस तरह से ये तारकादि गण को दिया है इन्होंने। तो यहाँ एक प्रश्न भी उठ सकता है कि कुछ शब्द यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वहां पर हम ये भी तो कर सकते हैं कि इडागम करके, क्योंकि ये जो आप इतच बोल रहे हो, इतच को हम यदि ऐसे ले लें कि इत में ई तो है, इडागम का ई, और ता क्या है? ये ता प्रत्यय है, बन गया नहीं इत। तो निष्ठा प्रत्यय करके सेठ धातुओं से ये तो बन ही जाएगा। तो फिर आप इतच प्रत्यय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हुए हैं, जैसे इसमें तारकादि गण में एक शब्द है, हाँ, जैसे पिपासा को ले लो, ये तो स्पष्ट सन्नंद दिखाई दे ही रहा है ना। पिपासा शब्द पर ही विचार करो कि पिपासा शब्द हमने पा धातु से सन प्रत्यय करके बनाया, ठीक है ना। तो अर्थ क्या हो गया पिपासा का? ये तो हमने भाव में स्त्री प्रत्यय कर लिया ना, अप्रत्ययात सूत्र से। सन्नंत पिपास धातु से भाव में अप्रत्यय करके और फिर टाप करके बाद में पिपासा बना लिया। तो पिपासा का अर्थ हो गया प्यास। अब पिपासा संजाता अस्य, किसी मनुष्य को पिपासा उद्भूत हो गई। अब हम उसको कहने लगे इतच प्रत्यय करके पिपासित। अब दूसरे प्रकार से देखो कि धातु क्या है? पिपास। अभी हमने भाव में प्रत्यय नहीं किया, जो धातु हमारे सामने आई सन प्रत्यय करके सन्नंत पिपास। और पिपास धातु का अर्थ क्या है यहाँ पर? अब पीने की इच्छा होना, ये धातु का अर्थ हुआ। अब पीने की इच्छा होना इस पिपास धातु से, पिपास धातु से अब निष्ठा प्रत्यय किया हमने, कृता प्रत्यय, इडागम कर लिया, अतो लोपह लगा लिया, बन गया पिपासित या नहीं? तो वहां पिपासित का अर्थ यही तो होगा कि जिसको पीने की इच्छा हुई है वह मनुष्य, क्योंकि निष्ठांत शब्द विशेषण बनते हैं। तो बन तो क्या पिपासित? ये इतस प्रत्यय करने के लिए आपने पिपासा शब्द इस गण में क्यों पढ़ दिया? ये प्रश्न उठ सकता है। तो देखो यहाँ जो पिपासित बना निष्ठा प्रत्यय करके, ये उसको कहा जाएगा जिसको प्यास पीछे हुई है, जिसको पीछे प्यास की इच्छा, पीने की इच्छा हुई थी। निष्ठा भूतकाल में होता है ना। और यहाँ जो इतस प्रत्यय है, यहाँ कोई काल की बात कही जा रही है? कौन से काल में होता है ये? यहाँ तो सभी कालों के लिए है, ये काल का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। तो यहाँ का बना हुआ इतस प्रत्यय करके जो पिपासित शब्द बनेगा, ये सदा ही प्रयोग में आएगा। इच्छा पीछे हुई है या नहीं हुई है, या वर्तमान में है या आगे होगी, इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से समाधान किया गया है। लेकिन अच्छा जी, लेकिन संजातम करके यहाँ भी तो भूत ही लिया जा रहा है। नहीं, तो यहाँ संजातम में हम उस तरह से रख लेंगे कि भाव में प्रत्यय हमने कर लिया, संजातम में नहीं करते, भूत में नहीं करते, भूत में। लेकिन ये प्रश्न और ये समाधान, ये शंकाएं समाधान जो होते हैं, ये भी एक विषय को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द इस प्रकार के प्रयोग में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पीछे हमने देखा था संज्ञा का अधिकार भी चल रहा है, एक तरह से संज्ञाएं बन जाती हैं ये।
और वहां जो हम पिपासित बोलेंगे निष्ठा प्रत्यय करके धातु से, वहां पीने की इच्छा उस प्रकार से है तो किसी के लिए भी प्रयोग में आएगा। लेकिन यहाँ पिपासित जो एक विशेष शब्द बना है, ये केवल पीने की इच्छा, यहाँ जल आदि पीने की उसी में नहीं है, अभी तो ज्ञान की पिपासा होगी तब भी कहा जाएगा कि पिपासित है ये, है किसी प्रकार की भी जो इच्छा हो रही है हमारे अंदर तीव्रता से, तो उन सब के लिए ये शब्द प्रयोग में आते हैं। और दूसरा ये भी है कि यहाँ अगर हम अन्य दृष्टि से देखें हैं तो ठीक है, हमने निष्ठा प्रत्यय करके यहाँ पिपासित बना लिया, लेकिन उस अवस्था में पिपासित शब्द में जो निष्ठा किया हमने, तो तयोरेव कृत्यक्त खल अर्थाः, भाव और कर्म में करेंगे, ठीक है ना, भाव और कर्म में करेंगे, कर्ता में तो कर नहीं सकते। तो पिपासित का अर्थ क्या हुआ? पिपासित का अर्थ क्या पिपासा से युक्त हुआ? जरा सोचना गहराई से। पिपासित का अर्थ क्या है? देखो धातु क्या है? पिपास, पीने की इच्छा, ठीक है ना। अब हमने कृता प्रत्यय किया कर्म में, तो जिस वस्तु के पीने की इच्छा हुई है उस वस्तु का वाचक बनेगा कि नहीं? जैसे हम कहते हैं इष्ट, तो इष्ट चाहने वाले को बोलते हैं या चाहा हुआ? चाहा हुआ कोई वस्तु। चाहा हुआ इष्ट होता है ना, हमने कर्म में प्रत्यय किया। तो पिपासित में भी जब कर्म में प्रत्यय करेंगे तो जिस वस्तु के पीने की इच्छा हुई है, दुग्ध आदि, उसको कहा जाएगा पिपासित या मनुष्य को कहा जाएगा? वस्तु को कहा जाएगा ना, कर्म में करेंगे। और यहाँ जो इतस प्रत्यय करेंगे हम, यह है अस्य संजातम, ये मनुष्य का वाचक बनेगा। ये भी अंतर है। अब जैसे पिपासित देवदत्त नहीं कह पाएंगे, पिपासित जलम कह सकते हैं, पिपासितम जलम। जल कैसा है ये? कि ऐसा जल है कि किसी ने इसको पीना चाहा है, किसी ने इसको पीने की इच्छा प्रकट की है, उस जल को कहा जाएगा पिपासित। ऐसी बुभुक्षित है, बुभुक्षा शब्द भी है इसमें, बुभुक्षा। तारका, पुष्प, मुकुल, कंटक, पिपासा, सुख, दुख, ये सुखित दुखित ऐसे बन जाते हैं ये। यहाँ भी सुख दुख धातुएं भी आती हैं कंडवादी गण में, तो वो भी यही उत्तर आएगा कि सुखित दुखित वहां जो करेंगे हम वो कर्म में करेंगे, फिर यहाँ कर्ता में हो जाएगा। ऐसे ऋजीश, कुटमल, सूचक, रोग, विचार, व्याधि, निष्क्रमण, मूत्र, पुरीश आदि इस तरह के हैं। मोक्षा तो खैर नहीं है इसमें, लेकिन आकृति गण मान करके हम ले सकते हैं। तो इस सूत्र के आधार पर हम सन्नंत धातुएं ले लें या वैसे ले लें, तो एक सामान्य कर्ता में भी हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना है कि धातु सेठ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इट लाना जरूरी है, नहीं तो इतच का ई कहाँ आएगा, फिर वो नहीं आ पाएगा। और यहाँ जो है कर्ता में बन जाएंगे सारे शब्द। ये एक इसमें गण सूत्र भी दिया है। तो गर्भाद अप्राणिनी, गर्भ से बनेगा ना गर्भित, तो गर्भित शब्द का हम प्रयोग कहाँ करते हैं व्यवहार में? एक वाक्य सुना होगा, सार गर्भित। सार है गर्भ में, जिसके सार से युक्त अर्थ को लेने के लिए सार गर्भित। और गर्भ का अर्थ यहाँ लिया जाता है यानी कि गहराई में अंदर घुसा हुआ है उसमें, ठीक है ना, अंदर पहुंचा हुआ। जैसे गर्भ महिला के अंदर शरीर में होता है, उसी प्रकार से गर्भ शब्द का। लेकिन यहाँ पर गर्भित, गर्भित हम जो शिशु है अंदर गर्भ में उसको नहीं कहेंगे, इसलिए कहा अब प्राणी नहीं, उसमें प्रयोग नहीं होता है इसका। गर्भ शब्द से इतस प्रत्यय होगा, लेकिन अन्य शब्दों को कहने के लिए, अन्य वस्तुओं को कहने के लिए वहां गर्भित का प्रयोग हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया अलग, बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। आगे है प्रमाणे, प्रमाणे द्वैश दग्ने मात्र चाह। तो तदस्य इत्यनुवर्तते, तदस्य संजातम से तदस्य की निवृत्ति आ गई।
तदिति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठे अर्थे द्वेषज दघ्नच मात्रच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। सूत्र में है दघ्नय, तो दघ्नच, चकार को जकार, जकार को नियकार, संधि नियम से। इत्येते प्रत्यया भवन्ति यत्तत् प्रथमा समर्थम प्रमाणम चेत तद् भवति। जो जिसको तद शब्द कह रहा है प्रथमा समर्थ, वो प्रमाण होना चाहिए, ठीक है ना। तब ये सूत्र 3 प्रत्यय करेगा। अब प्रमाण शब्द एक व्यापक शब्द है। प्रमाण शब्द हम किसी वस्तु की लंबाई नापते हैं, वहां भी प्रमाण का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की ऊंचाई गहराई, है ना, ये नापते हैं, वहां भी प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रमाण तो एक व्यापक हो गया। अब इसमें अलग अलग नापों को बताने के लिए फिर अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे समझाने के लिए उसको। तो यहाँ जो 3 प्रत्यय है ना, द्वैसज, दघ्नच, मात्रच, इसमें 2 प्रत्यय जो प्रारंभ के हैं, द्वैसज और दघ्नच, ये प्रयोग में आते हैं प्रमाण कहते हुए भी ऊंचाई को नापने के लिए। ऊंचाई गहराई जो होती है ना, नीचे की ओर ऊपर की ओर, इसको नापने के लिए। और मात्रस जो प्रत्यय है ये सामान्य है, ये हर प्रकार के प्रमाण में प्रयोग हो जाएगा। ये इनमें अंतर है, ये आगे बताएंगे अभी। जैसे देखो द्वैसज का दघ्नच का उदाहरण दे रहे हैं, क्या बना कि उरुहु प्रमाणम अस्य। उरु, उरु होती है ना जंघा, तो उरुहु प्रमाणम अस्य। अस्य कस्य, अस्य कस्य, मान लो कोई जल में प्रविष्ट हो रहा है तो अस्य से वहां पर जल का बोध हो जाएगा। तालाब कह लें, नदी कह लें, ठीक है ना, कि इसका प्रमाण कितना है, उरु तक आ गया ये जल यहाँ पर। तो गहराई का बोध हो गया इससे कि जल कितना गहरा है, कि उरुद्वयसम, जांग तक की गहराई का है। उरुदघ्नम, ये दोनों शब्दों का ये अर्थ हो गया। अब जो मात्र शब्द बोला है, तो यहाँ क्योंकि अगर हम जल अर्थ ले रहे हैं, जल अर्थ ले रहे हैं, ऊंचाई इत्यादि देख रहे हैं, गहराई उसकी, तो मात्रस प्रत्यय, क्योंकि सभी अर्थों में है ये प्रमाण में, तो मात्रच भी हो गया। ऐसे ही जानू, घुटना, ये थोड़ा जंघा के और नीचे को आ गया, कम जल है, उरुद्वयसम में अधिक गहरा माना जाएगा ना, क्योंकि वो जांग तक आ गया जल, और घुटने तक ही आ पाया, जो पैर का मध्य भाग होता है, तो वहां तक जानुद्वयसम, जानुदघ्नम, जानुमात्रम। तो यहाँ तो तीनों प्रत्यय उन्होंने एक ही प्रकार के नाप के लिए दिए, उन्होंने गहराई को नापने के लिए। तो अब आगे इसमें पंक्ति के द्वारा बता रहे हैं कि इसमें जो प्रथम और द्वितीय प्रत्यय हैं, प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊर्ध्वमाने मतौ मम। प्रथम और द्वितीय कौन प्रत्यय, ये किस अर्थ में माने गए हैं, मतौ माने माने हुए हैं, किस अर्थ में, ऊर्ध्व माने, ऊंचाई को नापने के लिए। जल की ऊंचाई कितनी है, वो ऊंचाई गहराई दोनों प्रकार से कह सकते हैं। गहराई का नाप तभी तो हो जाए जब उसकी ऊंचाई का पता लग जाए, वो तो सापेक्ष है दोनों शब्द, ऊंचाई गहराई। तो ऊर्ध्व माने मतौ मम, यानी कि मेरा मत, ऐसा मत जो है मानना है, मैं ऐसा मानता हूं, मम मतहु, मेरे माने हुए हैं ये ऊर्ध्वमान अर्थ में। जब ये इस प्रकार से इन्होंने खोल दिया इसको, तो अब यहाँ पर जो 2 शब्द बनेंगे, तो उरुद्वयसम उदकम, अब ये उदक को कहा जाएगा केवल, क्योंकि गहराई ऊंचाई और किसी पदार्थ में हम ऐसे नहीं ले पाएंगे। तो उरुद्वयसम उदकम, उरुदघ्नम उदकम। अब रही बात मात्रच की, तो कहा मात्रच पुनः अविशेषेण, ये सामान्य रूप से है, अविशेष का अर्थ सामान्य रूप से। और ये कहाँ प्रयोग में आएगा कि प्रस्थ मात्रम इत्यपि भवति। प्रस्थ मात्र है केवल एक शेर, जहां हम बोलते हैं हिंदी में केवल, तो केवल अर्थ को कहने के लिए भी मात्र शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो प्रस्थ मात्रम इत्यपि भवति। अब प्रस्थ मात्रम में क्या प्रस्थ के आगे हम प्रस्थ द्वयसम, प्रस्थ दघ्नम बोल पाएंगे, ये नहीं प्रयोग में आएंगे, क्योंकि ये फिर ये ऊंचाई को मापने के लिए होते हैं। मात्र सब में, अब मात्र हमने वहां भी देखो पीछे बोल ही दिया, उरु मात्रम, जानु मात्रम, वहां भी बोल दिया गया वो, तो ये सामान्य अर्थ का बोधक हो गया प्रमाण में।
यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि प्रमाणे लो वक्तव्य। अब यहाँ समस्या आएगी कि अभी आपने सूत्र कह रहा है प्रमाणे द्वैसे दग्ने मात्र च, प्रमाण अर्थ में ही तो आप प्रत्यय कर रहे हो, और वार्तिककार क्या कह रहा है, प्रमाण में लुक कह देना चाहिए। तो लुक कह देंगे तो ये शब्द बनेंगे कैसे फिर? अभी जो बनाए थे सारे, ये कैसे बन पाएंगे? प्रत्यय का तो आप लुक कर रहे हैं। ये ल जो शब्द है ना, ल, ये प्राचीन आचार्यों की लुक की संज्ञा है। लोप, श्लू, लुप की नहीं, लुक की संज्ञा है। ठीक है ना, ल, बस इतना ही शब्द है। तो वार्तिक तो हम अनेकों बार सुन चुके हैं, बोल चुके हैं। कौन सा? प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, ऐसे बोलते हैं नहीं? या प्रमाणे लो वक्तव्य, जैसे ये दो वार्तिक अगला भी आ रहा है द्विगोर नित्यम, इन दोनों को मिला करके भी बोल देते हैं एक साथ। और नहीं तो प्रमाणे लो वक्तव्य अकेला, इसका भी प्रयोग होता है कि प्रमाण में प्रत्यय का लुक हो जाता है। जो भी प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा प्रमाण अर्थ को कहने के लिए। तो यहाँ पर फिर सभी प्रत्ययों का लुक का प्राप्ति का विधान दिखाया जा रहा है। इसलिए अर्थ खोलना पड़ेगा कि प्रमाण शब्दा इति ये प्रसिद्धा, जो शब्द प्रसिद्धि के रूप में प्रमाण के वाचक हैं। जैसे उरु शब्द पीछे बोला हमने, उरु दघनम उरु मात्रम, क्या उरु प्रमाण का वाचक है? उरु तो जान को बोलेंगे ना, प्रमाण का वाचक कहाँ है? अच्छा, ऐसे हमने हाथ किया, ये वितस्ती बोलते हैं ना इसको, तो वितस्ती प्रमाण का वाचक है कि नहीं है? ऐसे शब्दों को लेना है। इसलिए अर्थ करने में स्पष्टता लानी पड़ी ना कि प्रमाण शब्द आयती प्रसिद्धा, हर जगह नहीं। प्रमाण अर्थ में यदि हमने कहीं प्रत्यय कर लिया, जैसे दग्न और ये भी प्रत्यय किए थे मात्र आदि, ऐसे सर्वत्र जिस प्रकृति से कर रहे हैं हम, सर्वत्र लुक नहीं होगा। प्रकृति यदि ऐसी है जो प्रमाण वाचक ही है, उससे जो प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा। हुआ स्पष्ट? तो अब देखते हैं आगे कि प्रमाण शब्दा इति प्रसिद्धा तेभ्यः उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। अब रही बात कि उनसे उत्पन्न प्रत्यय का लुक होगा, तो अभी जो प्रत्यय किए हमने तीन, इन तीन प्रत्ययों में दो प्रत्यय तो ऐसे थे जो कि ऊर्ध्वमान अर्थ में किए गए थे। तो ऊर्ध्वमान अर्थ में किए गए थे, भले ही वो प्रमाण अर्थ में है ऊर्ध्वमान होते हुए भी, लेकिन जिन प्रकृतियों से किए जाएंगे ये प्रत्यय दोनों प्रारंभ के, वो प्रकृतियां तो प्रमाणवाचक होंगी नहीं, तो उनका तो लोप करेगा नहीं ये। तो किसका लोप करेगा फिर? मात्रच का लोप करेगा ये, क्योंकि मात्रच एक सामान्य प्रत्यय है, वो कहीं भी आ सकता है। तो इस तरह से यहां हम बढ़ा सकते हैं कोष्ठक में अगर चाहें तो, कि प्रमाण शब्दा इति ये प्रसिद्धा तेभ्यः उत्पन्नस्य मात्रचः प्रत्ययस्य, भले ही नहीं कहा गया यहाँ, लेकिन मात्रच का ही लोप होगा, क्योंकि ऊर्ध्वमान वाले प्रत्यय तो यहाँ ला ही नहीं सकते हम, दग्नच और द्वैसच, ये नहीं ला पाएंगे, ये आएंगे ही नहीं इस तरह से, तो उनका लुक भी क्यों करेंगे हम? ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए शम शब्द को ले लो, तो शमः प्रमाणम अस्य। अब शम शब्द स्वयं प्रमाण का वाचक है। क्या? इंद्रियों का शमन या मन का शमन, वो शमन, वो शम नहीं है ये। यहाँ शम जो है ये लंबाई का नापने वाला शब्द है, जिसको हम 6 अंगुल का भी ले सकते हैं, या फिर जो 9 इंच की लंबाई को भी, इसमें 9 इंच की लंबाई के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। 9 इंच की लंबाई होती है ना जो, उसे शम शब्द से कहेंगे। ऐसे ही आगे आ रहा है दिष्टि शब्द, फिर वितस्ती, ये अलग अलग नाप हैं। दृष्टि का अर्थ क्या होगा? जैसे कभी कभी देखा होगा ऐसे हाथ करते हैं, देखो ये अंगुष्ठ और तर्जनी को हमने फैलाया, और इसकी जो दूरी आ रही है दोनों की, अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य का जो भाग है दूरी का, ये कहलाएगा ये दृष्टि। अच्छा, और इसको हम ऐसे न करके हाथ को ऐसे करते हैं, तो अब ये जो कनिष्ठिका अंगुली और अंगुष्ठ का जो भाग है, ये दूरी, ये कहलाएगा वितस्ती। ठीक है ना, ये दृष्टि वितस्ती का अंतर हो गया। तो शम, दृष्टि, वितस्ती, ये सब परिमाणवाची हो गए।
अब इनसे बताओ कौन सा प्रत्यय आएगा। शमः प्रमाणमस्य, दिष्टि प्रमाणमस्य, वितस्ति प्रमाणमस्य, तो मात्रच ही तो आएगा एक सामान्य प्रत्यय। उसका लोप कर दिया इन्होंने। लोप कर दिया तो शमः दिष्टि वितस्ति यही शब्द रह गए, बस प्रत्यय हट गया। लेकिन अब अर्थ बदल गया। पहले केवल प्रमाण वाचक अर्थ था उनका, प्रमाण अर्थ निकल रहा था। अब उस प्रमाण से युक्त पदार्थ, तो ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है, अब ये अर्थ निकल रहा है। इस तरह से है ये। चलो यहां तक हुआ। अब देखो आगे कि द्विगोर नित्यम। अब ये थोड़ा वार्तिक थोड़ा समझना पड़ेगा ये, कि यहां इन्होंने ये कहा कि यदि जो अभी प्रत्यय किया हमने, यदि ये शब्द द्विगु होते हैं, और द्विगु होता है संख्या जोड़ करके, द्विगु होता है संख्या जोड़ करके, और संख्या कब जुड़ेगी, जब हम तदंत बनाएंगे शब्द को। अगर तदंत नहीं बनाएंगे तो संख्या जुड़ ही नहीं पाएगी। और नियम ये होता है कि जब किसी का ग्रहण करते हैं तो वहां पर उसी शब्द का ही ग्रहण होता है। लेकिन ये जब द्विगु यहाँ वार्तिक में कहा जा रहा है, तो यही इसी बात का द्योतक है कि यहाँ तदंत विधि हो जाती है, तब ये वार्तिक का अर्थ निकल पाएगा यहाँ। तो द्विगोर नित्यम, यानी कि द्विगु बन जाएंगे जब ये शब्द, द्विगु संज्ञा इनकी हो जाएगी, उस अवस्था में नित्य प्रत्यय का लोप होता है। अब यहाँ और उलझन आ गई। अभी क्या चर्चा हुई थी हमारी, कि प्रमाण वाचक शब्द से जब कोई प्रत्यय आएगा, मात्रज ही आएगा, तो उसका लुक हो जाता है। तो क्या ये ऐसा कह रहा है कि विकल्प से लुक होता है? ये तो नहीं कह रहा है। होता है तो होता ही है, बस नित्य न कहने पर भी नित्य ही होगा जब विकल्प नहीं कहा जा रहा है। तो नित्यता को रोकने के लिए विकल्प कहना पड़ता है, नहीं कहना पड़ता है? और नित्यता को कहने के लिए नित्यता की क्या आवश्यकता है? वो तो बिना कहे ही नित्य ही होगा। हाँ, जब कहीं पर विकल्प की प्राप्ति हो रही हो, तब यदि नित्य कहें हम, तब तो सार्थक होता भी है। लेकिन यहाँ तो जब पीछे विकल्प कहा ही नहीं गया, तो आप नित्य क्यों कह रहे हो? ये प्रश्न बनेगा नहीं बनेगा? पहले प्रश्न आया समझ में, ये बताओ, तब आगे बढ़ूंगा। ये प्रश्न तो बन गया ना, कि अभी जो लोप कहा गया प्रमाणे लो वक्तव्य है इस वार्तिक के द्वारा, ये तो नित्य ही लोप कर रहा है। फिर आप नित्यम शब्द क्यों बोल रहे हैं वार्तिक में? तो इसका समाधान ये अभी बताएंगे आगे। देखो पहले इन्हीं को देखते हैं कि द्विगोर नित्यम, तो शम शब्द का द्वि शब्द के साथ में सहितार्थोत्तर पद समाहारे च समास कर लिया हमने, और द्विगु बन गया ये। तो द्वौ शमौ प्रमाणम अस्य इति द्विशमः। अगर एक शम हम 9 इंच का माने तो ये 18 इंच की लंबाई बन जाएगी। इतना प्रमाण है किसी वस्तु का, लंबाई है उसकी। ऐसे ही त्रिशमः, त्रयः शमाः प्रमाणम अस्य। ऐसे ही वितस्ति के साथ में कि द्वे वितस्ति प्रमाणम अस्य, तो द्विवितस्ति ही, ये बन गए शब्द, और प्रत्यय का मात्रज का लुक हो गया। अब प्रश्न उठाया वही कि नित्य ग्रहणम क्यों? उलझन मैंने समझाई दी कि उलझन इसीलिए है, प्रश्न इसीलिए बन रहा है कि पीछे हमने जो लुक कहा है वो नित्य ही माना जाएगा। फिर नित्य कहने की तो आवश्यकता कोई हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि संशये श्रावणम वक्ष्यति। संशय अर्थ में अभी आगे वार्तिक आएगा, पहले उस वार्तिक को देखो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। देखो वार्तिक आगे आ रहा है, प्रमाण परिमाणाभ्याम संख्यायाश्चापि संशये मात्रच वक्तव्य। दिख गया वार्तिक? पहले इसका अर्थ समझ लो कि प्रमाण और परिमाण दोनों प्रकार के शब्द लिए इन्होंने। प्रमाण तो समझ में आ ही गया था ना, लंबाई आदि जो वाचक शब्द होते हैं। और परिमाण, परिमाण एक पूरा जो आयतन होता है वस्तु का वो बताते हैं, कि जैसे ये 1 सेर है या 1 किलो है, ऐसे बोलते हैं नहीं, पूरा एक भार वस्तु का। और अगला शब्द है संख्यायाश्चापि। तो 3 प्रकार की प्रकृतियां हो गई, प्रमाणवाचक,
परिमाणवाचक और संख्या, इनसे मात्रच प्रत्यय संशय अर्थ में कहना चाहिए। अभी हम किस अर्थ में कर रहे थे? प्रमाण अर्थ में। ये संशय अर्थ में किया इन्होंने, तो संशय अर्थ में मात्रच किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वार्तिक किसकी लोकेशन देख लो कहाँ पर है ये, और प्रमाणे लो वक्तव्य, ये वार्तिक देख लो कौन है पूर्व पर की दृष्टि से, ये पूर्व है प्रमाणे लो वक्तव्य, और ये आगे वाला ये परे है, ठीक है ना। तो आगे वाला जो वार्तिक आ रहा है संशय मात्र वक्तव्य, संशय होने पर भी वस्तु का नाप तो किया जाएगा फिर भी, कि संशय का तात्पर्य ये संभवतः, जैसे बोलते हैं हम लोग लगभग, संभवतः, शायद, कि शायद ये इतनी लंबाई का है, इतने परिमाण का है, इतनी संख्या का है, ऐसे जहां भाव व्यक्त करना हो उस अर्थ में ये मात्रच प्रत्यय करेगा संशय अर्थ में। तो इसके द्वारा किया हुआ मात्रच, इसके द्वारा किया हुआ मात्रच, ये प्रमाणे लो वक्तव्य कैसे लोप कर पाएगा, क्योंकि परे आ रहा है सूत्र। प्रमाणे लो वक्तव्य तो जो सूत्र पीछे आ चुका, जिस सूत्र पर ये वार्तिक दे रहे हैं उसका, उससे जो प्रत्यय हो रहा है उसका लोप कर सकता है। प्रमाणे द्वैश दग्ने मात्रचः, सूत्र से विहित मात्रच का लोप कर देगा। ये संशय अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का तो लोप नहीं कर पाएगा। ये हुआ स्पष्ट ये। अब इस फिर आ जाओ पीछे को, अब इस पंक्ति पर, कि संशये श्राविणम वक्ष्यति। ये श्राविण क्या चीज है, कि संशय में श्राविण कहा जाएगा। कहाँ है, हमें तो नहीं मिला नहीं श्राविण। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, श्रु धातु है और श्रु धातु से पहले भाव में प्रत्यय कर लो श्राव बनाने के लिए, घय प्रत्यय, श्रवणम श्रावः, ठीक है ना। तो ये तो हो गया घय प्रत्यय, यहाँ पर श्रवणम श्रावः यानी कि सुनना, बस सुनना मात्र, यानी कि श्रवण, श्रवणम श्रावः। अब यहाँ पर मतु तदस्यास्मिन्ति मतु, मतु के अर्थ में यहाँ पर अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय ले लो, कि श्रावः अस्य अस्ति इति श्राविन, श्रवण जिसका है। तो आगे कौन सा श्रवण होगा हमें, मात्रच का। प्रमाण परिमाणाभ्याम इस वार्तिक के द्वारा कौन से प्रत्यय का श्रवण होगा, मात्रच का। तो मात्रच प्रत्यय को कह रहे हैं ये श्राविन। हुआ स्पष्ट। मात्रच प्रत्यय को कहा जा रहा है श्राविन। तो कहने का तात्पर्य कि संशय, संशय अर्थ में श्राविणम वक्ष्यति मात्रच प्रत्यय को कहेंगे। ऐसी शैली अपनाई इन्होंने। श्राविणम वक्ष्यति, मात्रचम वक्ष्यति नहीं कहा, श्राविणम वक्ष्यति। अच्छा, श्राविण में एक अन्य भाव छिपा हुआ है, क्यों कहा इन्होंने मात्रचम वक्ष्यति, क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसका श्रवण होगा, उसका लुप नहीं होगा। प्रमाणे लो वक्तव्य से उसका लुप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो परे आ रहा है, ये वो बाधक बन जाएगा लुप का। प्रमाणे लो वक्तव्य वार्तिक का अगला वार्तिक अपवाद बन जाएगा, बाधक बन जाएगा, वो लुप नहीं होगा, उसका लुप नहीं होगा तो श्रवण होता रहेगा, उस प्रत्यय का श्रवण होता रहेगा, इसलिए उसका नाम हो गया श्राविन। कि श्रावः अस्य अस्ति इति श्राविन, जिसका श्रवण होता रहता है वो होगा श्राविन। ऐसे प्रत्यय को कहा जाएगा। वो प्रत्यय कोई भी हो सकता है, वो निकला मात्र से बात अलग रही, लेकिन श्रावण हो गया एक विशेषण कि ऐसा प्रत्यय जिसका श्रवण होता रहेगा। तो श्रावणम वक्ष्यति। तत्रापि, अब वहां पर भी द्विगोर लुग एव यथा स्यात्, वहां भी द्विगु बनेगा। जब वो शब्द, वहां भी तो द्विगु बन सकता है। अगर वहां भी कोई ये प्रश्न करे कि द्विगु कैसे बन जाएगा, तदंत विधि कैसे करोगे आप, तो कि यही तो लुग ग्रहण जो है ये ज्ञापक बन रहा है इस बात का। ये द्विगु कहना ये इस बात का ज्ञापक बन रहा है कि यहाँ इस प्रकरण में तदंत विधि हो जाती है। तदंत विधि हो जाएगी तो वहां पर वो द्विगु बन जाएगा। जब वहां द्विगु बन जाएगा तो उस अवस्था में संशय अर्थ में द्विगु बना करके हम जो मात्रस प्रत्यय लाएंगे उसका लुक करने के लिए यहाँ पर नित्यम शब्द कहा गया है। हुआ स्पष्ट। अब क्या अर्थ निकला पूरा, कि जब हम
प्रमाण परिमाणाभ्याम वार्तिक से प्रत्यय करेंगे संशय अर्थ में, और द्विगु बनाने ही है, तब तो बनेगा शम मात्रम, दृष्टि मात्रम, प्रस्थ मात्रम, जो अगले उदाहरण है ना उस वार्तिक के, ये बन जाएंगे। लेकिन यदि हमने इनको द्विगु बना दिया, इन शब्दों को शम, दृष्टि, प्रस्थ आदि को, है द्वि आदि शब्दों को जोड़ करके, जैसे यहाँ दिया इन्होंने उदाहरण में अब कि तत्रापि द्विगोर लुगे व्यथा स्यात् के आगे देखो कि द्वे दृष्टि स्याताम वा न वा, ये दिखा रहे हैं संशय को द्योतित करने के लिए, स्याताम वा न वा, ये जो वाक्य है इतना। तो संशय अर्थ में हमने अगले वार्तिक से यहाँ पर मात्रच प्रत्यय किया, और शब्द कैसा है, द्विदृष्टि शब्द हो गया द्विगु। अब यहाँ पर अगर ये नित्यम शब्द न कहें इस वार्तिक में, द्विगु और नित्यम में, तो यहाँ पर मात्रच का श्रवण होगा या नहीं होगा? होगा। प्रमाणे लो वक्तव्य लुक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सूत्र परे है, वो परे है और विधान कर रहा है प्रत्यय का, तो विधान सामर्थ्य से ही ये लुक वहां प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए यहां कहा गया कि देखो, यदि आप बिना द्विगु के प्रमाण अर्थ में प्रत्यय ला रहे हैं, तब तो उसका श्रवण होगा, वहां भी प्रमाणे लो वक्तव्य लुक नहीं कर पाएगा। और द्विगु यदि आपने बना लिया, तो वहां क्योंकि लुक प्राप्त नहीं हो रहा है, वहां भी नित्य श्रवण प्राप्त होगा, तो वहां कहा कि वहां नित्य ही लुक होगा। ये इसका पूरा तात्पर्य है। तो परिश्रम तो बहुत किया है हमने, यद्यपि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द वैसे नहीं है ये, लेकिन पंक्ति उलझी रहेगी अगर ये समझ में नहीं आएगा तो नित्य ग्रहणम किम, फिर देखो यहां से कि संशय श्रावणम बक्षति, संशय अर्थ में अगले वार्तिक से हम जो प्रत्यय करेंगे वो ऐसा प्रत्यय होगा जिसका कि श्रवण होता है, लुक नहीं होता, इसलिए वो श्राविन है। तत्रापि, उस शब्द में भी, वहां उस वार्तिक के द्वारा भी द्विगु हो, जब द्विगु संज्ञक शब्द से हम प्रत्यय करेंगे, द्विगु संज्ञा हो जाएगी जब, तो लुग एवं यथा स्यात्, वहां लुक ही हो, श्रवण न हो। तो द्विदृष्टि स्याताम वा न वा, लगता है ये लगभग दो बिलांत का है या नहीं है, ये संदेह लग रहा है। बिलांत तो नहीं कहेंगे इसको, वो दृष्टि जो नाभ है, अंगुष्ठ और तर्जनी का मध्य भाग, तो उतना नाभ है या नहीं है ये संदेह है। तो शब्द बनेगा द्विदृष्टि ही, मात्र इसका लुक हो गया। इस तरह से है। आगे एक और वार्तिक दिया, स्तो में डड वक्तव्य। ये डड डकार तो इसलिए हो गया कि वह आगे आ रहा है, लेकिन ये डट है टकार यहाँ पर, तो डट प्रत्यय स्तोम को कहने के लिए है। ये स्तोम होते हैं ना मंत्रों के समूह, तो पंचदश स्तोम, 15 मंत्रों का समूह है ये। तो यहाँ डट प्रत्यय होने से क्या हो गया कि पंचदशन ये शब्द है, तो पंचदशन शब्द से स्तोम को कहने के लिए डट प्रत्यय हुआ और टी भाग का लोप हो गया। तो यहाँ तो टी भाग का लोप बिना डित के भी हम कर सकते हैं, भाषंज्ञा करने यदि, तो क्योंकि डट का क्या बचेगा, अ, डट का क्या बचेगा, अ, तो डित होने से टी भाग का लोप हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि विंशति से करें तो नहीं हो पाएगा भाषंज्ञा मात्र होने से, वहां डित भी चाहिए, टी विंशतिर डिति, वहां स्पष्ट ही डित कहा गया है। ऐसे शब्दों के लिए बनेगा फिर ये। तो पंचदश स्तोम, पंचदशी रात्रि, ये तो टित होने से ही हो गया नीप, तो टित्वात नीप। आगे कहा शन शतोर निर्वक्तव्य, जिनके अंत में शन और शत आ रहा है, ऐसे शब्दों से डिनी होगा। और कहा किसको जाएगा ये इसमें वर्णन नहीं है, जैसे पीछे स्तोम कहा था ना, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पंचदशन शब्द से डिनी प्रत्यय करके क्या बन गया, पंचदशिन, टी भाग को हटा करके, तो पंचदशिन अर्धमासाः, बहुवचन का प्रयोग है ये, यानी अर्धमास 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 बहुत सारे कैसे होते हैं, 15-15 दिन के होते हैं। तो पंचदशिन 15 दिन वाले, ऐसे ही त्रिंशनो मासाः, मास 30-30 दिन वाले होते हैं।
तो त्रिशनो में ये शदंत हो गया और पंचदशन में शन अंत वाला हो गया। तो त्रिशत में भी यहाँ टी भाग को हटा करके अत भाग हट जाएगा, त्रिशिन, तो त्रिशिनो मासा। आगे विंशतिष्ट की वक्तव्य, विंशति शब्द को भी ले लिया डिनी प्रत्यय करने के लिए। तो यहाँ भी विंशिनो अंगिरसः, तो विंशति के ती भाग का लोप करेंगे, उसके बाद फिर यस्य तीचा को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यस्य तीचा से फिर यहाँ पर विन, क्योंकि ती भाग हटेगा तो विन श में और रह गया, उसको भी हटाएंगे, तब बनेगा विंशिन, उसका फिर बहुवचन विंशिनः। अब दिया ये वार्तिक और हमने देख ही लिया इसका अर्थ, फिर देख लेते हैं कि प्रमाण परिमाणाभ्याम, दो तो योग है शब्द, प्रमाणवाची और परिमाणवाची। आगे दिया संख्यायाश्चापि, संख्यावाची शब्द से भी। संशय, संशय अर्थ में मात्र प्रत्यय होना चाहिए, संशय होते हुए भी, क्योंकि प्रमाण परिमाण संख्या ये शब्द हैं तो अर्थ तो वैसा ही निकलेगा। यानी संशय किस विषय में हो रहा है, तो प्रमाण विषय में, परिमाण विषय में, संख्या विषय में, इनमें संशय हो रहा है। तो शम मात्रम, दिष्टि मात्रम, प्रस्थ मात्रम, कुडव मात्रम, तो शम मात्रम, दिष्टि मात्रम ये प्रमाणवाची हो गए, प्रस्थ मात्रम, कुडव मात्रम ये परिमाणवाची हो गए, और संख्या के उदाहरण पंचमात्रम, दशमात्रा गावः। दशमात्रा गावः क्या अर्थ हो गया, ये जो गाय हैं या तो हम दूर से देख रहे हैं, संदेह तभी तो होता है कि दूर से देख रहे हैं और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं 10 हैं, 11 हैं, 9 हैं, तो संभवतः 10 हैं ऐसा लग रहा है, संशय है। एक वार्तिक और अंत में कि वत्वंतात स्वार्थे द्वैसज मात्र चहु बहुलम, वत्वंत शब्द से स्वार्थ में ही प्रत्यय करना है, अर्थ बदलेगा नहीं। स्वार्थे द्वैसज मात्र चहु, दो प्रत्यय ले लिए इन्होंने, एक हट गया है दघनच, तो बहुल करके ये प्रत्यय हो जाते हैं। तो इसलिए अर्थ करते समय जब क्योंकि स्वार्थ है तो कहा कि तावदेव, क्योंकि तावत कहने से क्या पता लग रहा है, उतना वही अर्थ है जो शब्द का प्रकृति का अर्थ है, वही प्रत्यय लाने के बाद भी वही अर्थ है। तो तावदेव तावत द्वयसम, जितना अर्थ तावत का है उतना ही तावत द्वयसम का अर्थ है, यानी कि उतना, बस तावन मात्रम उतना ही, एतावत द्वयसम इतना, एतावन मात्रम ऐसी जितना, यावत द्वयसम यावन मात्रम, इस तरह से। आगे पुरुष हस्तिभ्याम अर्चा, पुरुष और हस्ती दो शब्द यहाँ पर, और ये भी वही चल रहा है प्रकरण अभी प्रमाण का। तो तदस्य इत्येव प्रमाणे इति च, ये सब पीछे से आ रहे हैं, पुरुष हस्तिभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम प्रमाणोपाधिकाभ्याम अस्य इति षष्ठे अर्थे अण प्रत्ययो भवति। तो प्रमाण उपाधि से युक्त पुरुष और हस्ती शब्दों से, चकारा द्वयसज आदयश्च, क्योंकि अण प्रत्यय तो सूत्र में कह दिया है, च बोल करके द्वयसच दघनच मात्रच ये भी ले लिए। तो पुरुषः प्रमाणम अस्य, अब यहाँ वही कहा जाएगा जैसे पीछे हम जल की गहराई को नाप रहे थे, तो पूरा ही पुरुष जिसमें डूब रहा हो, पुरुष की लंबाई के 6 फुट गहरा लगभग उतना जल, तो पौरुषम। हम दीवार की ऊंचाई को भी कह सकते हैं, ऊंचाई तो कहीं किसी वस्तु की नाप सकते हैं, कोई वस्तु है लंबाई नापनी है हमें, तो पुरुष के बराबर की लंबाई की वस्तु, तो पौरुषम पुरुष द्वयसम पुरुष दघनम पुरुष मात्रम, हस्ती और बड़ा हो गया, हस्ती के बराबर की गहराई या ऊंचाई, तो हास्तिनम, ये तो हो गया अण प्रत्यय का हास्तिनम, और हस्ती द्वयसम हस्ती दघनम हस्ती मात्रम, तो हास्तिनम में टी भाग का लोप कैसे रोकेंगे, इन अणि अनपत्य, अपत्यार्थक तो है नहीं अणिये, तो प्रकृति भाग हो जाएगा। अब इन शब्दों में भी वो जो पीछे वार्तिक आया था कि द्विगोर नित्यम, अगर द्विगु बनेंगे शब्द ये, तो उस अवस्था में फिर नित्य लोकी ही होगा। जैसे पुरुष में द्वि शब्द और जोड़ दिया तो ये द्विगु बन गया,
अब यहाँ प्रत्यय का लोप हो गया, तो द्विपुरुषम उदकम, यानी इतना गहरा जल है जिसमें 2 आदमी डूब जाए, यानी कि 12 फुट के लगभग गहरा। प्रत्यय ही नहीं है, लोप हो गया। त्रिपुरुषम उदकम, ऐसे ही द्विहस्ती, त्रिहस्ती, द्विपुरुषी, त्रिपुरुषी, ये आन प्रत्यय का दे दिया है। द्विहस्तनी, त्रिहस्तनी, ये हस्ती शब्द का हो गया। तो इस तरह से यहां तक ये प्रकरण समाप्त हो गया अभी प्रमाण वाला। अब परिमाण का चलेगा आगे, अभी इतना ही रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।